जो इच्छा सो कीजिए, मैं आरत जन तोर। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरु, यह सो बार निहोर। हे प्रभु शक्ति प्रदान करा, षोडश कला समार। मन माया से छूट कर, सुमिरन भजन तुम्हार। पल पल स्मरणीय अहर्निश वंदनीय परम पूज्य बंदी छोर संकट मोचन नित्यानादि सदगुरुदेव जी भगवान, स्वयं से सदगुरुदेव जी भगवान, अभ्यास से सदगुरुदेव जी भगवान, प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, द्वितीय एवं वर्तमान परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, सदगुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुनीत चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। आश्रम परिवार के विशिष्ट महानतम आत्माओं माताओं के चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। इस ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय सदगुरु के हंस सुधी साधक संत जी के चरणों में सहृदय नमन एवं जय सदगुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सदगुरु के विरही हंस हंसिनियों, सुधी साधक साधिकाओं, मातृशक्ति विशिष्ट आत्माओं, आपके चरणों में सहृदय नमन एवं जय सदगुरुदेव भगवान। सदगुरु प्रभु की असीम कृपा से हम सब कई वर्षों से सदगुरु चरणों में सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हम सबका परम सौभाग्य है। बंधुओं, मैं तो चाहता हूं कि जितना बन सके उसे जो है ग्रहण करूं, क्योंकि स्वामी जी ने ही तो स्वरवेद के अंदर लिखे, ग्रहण करो गुण जगत से, अवगुण देखा न कोय। अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। सदगुरु भगवान कहे कि जो साधक साधिकाएं हैं, जो अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ते हैं, उनको क्या चाहिए? दूसरे के अवगुण को नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसके गुण को देखना चाहिए कि क्या क्या उसके अंदर जो है गुण है। बंधुओं, इसीलिए शास्त्रों के अंदर भी कहा गया है कि एक कौवा जो है, पक्षी है, वह काला है, कलूटा है,
फिर भी उस कौवा पक्षी का भी एक अपना महत्व है। उसके अंदर एक गुण है। वो गुण क्या है कि वह जो है बराबर कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए चेष्टा करते रहता है। चेष्टा का गुण उसके अंदर बढ़ चढ़ करके है। इधर उधर देखता रहेगा, बराबर नजर को टिकाए रखता है। तो इसीलिए विद्यार्थी के जो गुण है, जो लक्षण है, उसके बारे में उसे भी सम्मिलित किया गया। काक चेष्टा बको ध्यानम गृही त्यागे स्वान निद्रा। इस तरीका से कुत्ता का भी है। कुत्ता के अंदर भी एक गुण है कि वह जो बेचारा कुत्ता है जगा रहता है, जबकि कुत्ते जब कहीं जाते आते हैं तो उसे सभी लोग दूर दूर करते हैं और कौवे को भी दुत्कारते हैं, भगाते हैं कि भागो, तू भी कांव कांव क्यों करते हो। हमारे घर आंगन में कभी कौवे आते हैं तो उसे भी हम भगाते हैं, लेकिन उसका जो है अपना गुण है। इसीलिए एक अंग्रेजी का कोई जो राइटर था, वह एक पोएम लिखा था, मैं पहले ही उसको पढ़ा था। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल, ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल। इसका अर्थ ये था कि दुनिया का जितना भी वस्तु है वह उपयोगी है, खूबसूरत है, और जितने भी छोटे बड़े हैं वो सब मुख्य रूप से जितने भी सृष्टि चक्र में छोटे बड़े जड़ चेतन वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं को क्योंकि परमात्मा ने रचना किया है, इसीलिए सभी वस्तुएं, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, सभी वस्तुएं जो है वह सुंदर और चमकीले हैं, उपयोगी हैं। और ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल, जितने भी जीव हैं वो सब महान हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, क्योंकि सबको जो है ने वह निर्माण किया है। तो स्वामी जी ने बताया कि ऐ मेरे प्यारे भक्तों, ग्रहण करो गुण जगत से, अवगुण देखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग यतन कर सोय। उसको जतन पूर्वक त्याग करना चाहिए। जो मेरे अंदर अवगुण है, दोष है, दुर्गुण है, तभी हम इस अध्यात्म के जो सूक्ष्म मार्ग है, महीन मार्ग है, इस पर हम अग्रसर हो सकते हैं। स्वामी जी ने बहुत कुछ हम सबों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। किस लिए ऐसा कर रहे हैं सदगुरु भगवान? क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं अनेकों हंस हंसिनियों को त्रय ताप दुखों से निवृत्त करके उनके कष्ट को हर करके और मैं उन्हें भक्ति और मुक्ति प्रदान कर दूं। तो बंधुओं, हम सबों को हर घड़ी सचेष्ट रहना है। आज जो है मैं देख रहा हूं कि स्वामी जी का जो शून्य शिखर आश्रम पर
10वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। वहां भी शून्य शिखर आश्रम पर सद्गुरु के मुखारविंद से और भी विशेष साधक साधिकाओं के माध्यम से वहां लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और हम लोग भी अपनी सूरती के माध्यम से और इस ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से सद्गुरु भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। तो हम भी जो है अपने स्तर से बहुत प्रयास कर रहे हैं। बंधुओं, स्वामी जी ने कहा, नारी शक्ति को जगाया, महिला शक्ति को जगाया, और उसके लिए भी स्वामी जी स्वरवेद के अंदर वर्णन किए हैं। स्वामी जी कहते हैं कि तुम जो है वीर हो, वीरांगना हो, और तुम्हारे अंदर भी जो है वो सारी शक्तियां हैं, आवश्यकता है उसे जगाने की। स्वामी जी ने ऐसा शब्द प्रकाश के अंदर वर्णन किए हैं, और स्वरवेद के अंदर भी वर्णन तो किए ही हैं। स्वामी जी कहे स्वरवेद के अंदर, नर नारी साधन करे दोनों एक प्रकार, विधि निषेध कोई है नहीं, सद्गुरु कृपा अपार। स्वामी जी लिखे कि नर हो चाहे नारी हो, वो जो है एक प्रकार से साधन करे। गृही गृहस्थ साधन करे, कमरा एक एकांत, वासरे निज खेत में, बाहर सुंदर शांत। अगर गृहस्थ संत हैं तो उनको एकांत कमरा में बैठकर अकेले रह करके साधन करना है। ऐसा ही स्वामी जी का निर्देश है। अगर किसान हैं वो खेत पर चले गए, वहां पर एकांत समझ जगह देख करके साधन करना है। जब भी समय मिले, शरीर हल्का लगे और खाली पेट रहे, ज्यादा जो है तुरंत खाना खा करके वैसे ठीक नहीं रहता, हम आप साधन कर सकते हैं। स्वामी जी यही तो कहे हैं। और स्वामी जी शब्द प्रकाश में भी जो है लिखे हैं, अनेक पद की रचना किए हैं। स्वामी जी एक पद लिखते हैं शब्द प्रकाश के अंदर, महिला प्रकोष्ठ को जो है जागृत करने के लिए, उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वामी जी क्या लिखते हैं, रानी चुड़िला निज पति को, रानी चुड़िला निज पति को, दिन शिक्षा तत्व का, के कई ने जिता दी, के कई ने जिता दी, धूर कर महत्व का। धर्म युद्धमय कर्म में, धर्म युद्धमय कर्म में, निज भाग वे लेती रही, इस हेतु अर्धांगिनी कहें, बल साथ पति देती रही। रानी चुड़िला एक थी, शायद आप सब पढ़े होंगे रानी चुड़िला की कथा या नहीं पढ़े होंगे। मैं संक्षिप्त रूप से बता देना चाहता हूं कि रानी चुड़िला जो थी वो जो है बहुत तपस्या कर करके और अपने को तत्वज्ञ हो चुकी थी, और कहाँ अंतरिक्ष में गई और क्या क्या अपने पति देव को दिखाई बताई। पहले तो तपस्विनी हो करके और बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन और पूर्ण तत्व ज्ञान का उज्ञाता हो गई। इसके बाद
उनके जो पति देव थे वो नहीं मानते थे कि ये सब झूठे हैं, मुझे जो है सिर्फ संसार का ही सुख चाहिए और मैं इसे ही चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं। लेकिन वो भी कम जो है सो नहीं थी, क्योंकि सदगुरु प्रभु का जो वरद हस्त था उस रानी चुड़ैला को प्राप्त हो चुका था। वह जो है कई लोकों में, अंतरिक्ष में जो है अपने पति को दिखाई कि देखिए यहाँ पर ये है वो है, बहुत कुछ बतलाई। और इसके बाद अंत में तब उनको जो है बोध हो गया, और बोध जब हुआ अर्थात सत्संग सुनाई, अपने पति को भी सत्संग सुनाई रानी चुड़ैला, और वो जो है अंत में जो है कहे कि ठीक है मुझे भी उपदेश कर दो। तो वही बात यहाँ स्वामी जी लिख रहे हैं शब्द प्रकाश के अंदर। रानी चुड़ैला निज पति को दिन शिक्षा तत्व का, के कई ने जिता दी धूर कर महत्व का। एक बार देवासुर संग्राम हो रहा था बंधुओं, उसमें राजा दशरथ भी गए थे, और जानते हैं राजा दशरथ जो थे वो बेहोश हो गए, क्योंकि उनको जो है सो कोई तीर मार दिया या कोई शक्ति मार दिया, जिसके चलते वो बेहोश हो चुके थे। और बेहोश हो चुके थे तो जो कैकेयी थी, केवल वह ऐसे ही साधारण नारी नहीं थी, वो वीरांगना थी। उनका नाम जो है वीर नारियों के अंतर्गत आता है, और वो एक सैनिक का कार्य भी करती थी। वैसे तो बंधुओं ब्रह्मवादिनी नारियों के अंतर्गत घोषा और इंद्राणी, अपाला इत्यादि का भी नाम आता है। उसी प्रकार से सैनिक नारियों, जो वीरांगना नारियां थी, उनका भी नाम प्राचीन काल में लिया जाता है। उनमें से जो है कैकेयी का भी नाम जो है सो अंकित है। और उसी प्रकार से नमूची थी, इंद्रसेना थी, ऐसे करके कुछ नारियां हुई है जो युद्ध क्षेत्र में जो है वे पारंगत थी, न प्रवीण थी, दक्ष थी, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था। तो जो माँ कैकेयी थी, राजा दशरथ को, अपने पतिदेव को जो है युद्ध क्षेत्र से उनके रथ को खींच करके लाई और उनके प्राण की रक्षा की थी। और इसीलिए वो राजा दशरथ जब देखे तो कहे कि अरे मैं यहाँ पर हूँ, मैं तो युद्ध भूमि में था। कैकेयी बोली कि हे प्राणनाथ, आपको ऐसा ऐसा था, मैं इसीलिए बाहर निकाल दी। रथ का जो धूरा होता है, धूर होता है, मैं वह बन करके और आपको बाहर निकाल दी। सारी कहानी बताई। राजा दशरथ बोले कि तू वरदान मांग ले, जो मांगेगी मैं दे दूंगा। बात सही था कि राक्षस जो है वह पीछे से भी वार करने में कसर नहीं करते थे। अगर वो बेहोश ही थे तो उनको तो केवल मार देना था, इनको मृत्यु हो जाता। तो माँ कैकेयी ने ही अपने पतिदेव राजा दशरथ की प्राण रक्षा की थी। वही बोली थी कि कभी मैं बाद में मांग लूंगी। वही जो है कथा इधर रामायण के अंतर्गत जग जाहिर है कि 14 वर्ष के लिए राम को वनवास, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, ऐसा ही करके जो है सो राम कथा का वर्णन है। और भरत को राजगद्दी, तो यही कथा है। बाकी तो कथा आप सब जानते हैं। तो स्वामी जी क्या लिख रहे हैं कि रानी चुड़ैला निज पति को
दीन शिक्षा तत्व का के कई ने जिता दी धूर कर महत्व का। धर्म युद्ध में कर्म में निज भाग वे लेती रही, इस हेतु अर्धांगिनी कहे बल साथ पति देती रही। स्वामी जी इसी बात को यहाँ पर संकेत किए हैं। बंधुओं, आप सब जानते हैं कि संकट मोचन जब पढ़ते हैं तो एक एक लाइन जो है, जो स्वामी जी पद रूप में रचना किए, बलख शाह को केल दिखाया सप्त बार रावण बल खाया। इस प्रकार से जो लाइन स्वामी जी लिखे हैं उस सब के पीछे जो है सदाफल देव जी महाराज सारा चीज को अनुभव कर रहे थे, अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे थे और उसी हिमालय की गुफा में बैठ करके और स्वरवेद जैसे सदग्रंथ को जो है रचना कर रहे थे। वो सब बातें जो है ये कबीर सागर में जो है, जो नित्यनादि सदगुरु प्रभु ने लीलाएं की है भक्तों के साथ, वो सब लीलाएं वो देख रहे थे और स्वामी जी सदग्रंथों की रचना कर रहे थे। इसीलिए स्वामी जी लिख रहे थे, लिखे हैं स्वरवेद के अंदर कि ग्रंथ रचे अध्यात्म का, ग्रंथ रचे अध्यात्म का जो सद गुरु पद पाए, देव सदा फल भरम में रचि जग जीवन साय। स्वामी जी इसीलिए इस बात को लिखे कि संसार में जो है ग्रामर पढ़ करके, व्याकरण पढ़ करके और अन्य जो है सो लेखकों के, पूर्व के राइटरों के जो है सहायता लेकर के अनेकों पुस्तकें लिखे जा रहे हैं, लिखे जाएंगे भी, लेकिन अध्यात्म का जो साहित्य है वही लिख सकता है जो अनुभवात्मक साहित्य होता है, होली स्क्रिप्चर्स होता है। वह सिर्फ जो है सो सदगुरु का पद जिनको मिलता है सिर्फ वही रच सकते हैं। इसीलिए स्वामी जी तो लिखे कि ग्रंथ रचे अध्यात्म का, अध्यात्म का ग्रंथ कौन रच सकते हैं? जो सदगुरु पद पाए, देव सदा फल भरम में रचि जग जीवन साय। बंधुओं, भ्रम पूर्वक जो है सो जो इस किताब से देखकर, उस किताब से देख करके जो सदग्रंथों की रचना करते हैं उससे जो है संसार को कोई लाभ नहीं होता, बल्कि भ्रम अंधकार फैलता है और वो भ्रमित होकर के अपना मानव जीवन यूं ही नष्ट कर देते हैं। और जो लक्ष्य उनको है, क्या लक्ष्य है? ईश्वर को प्राप्त करना, त्रैताप दुख से छूटना, ये सब जो लक्ष्य है नहीं प्राप्त होता। इसीलिए स्वरवेद के अंदर कहीं भी कोई कथा कहानी नहीं है, लेकिन यह दोहा में, चौपाई में, सोरठा में, छंद में और सवैया में ऐसा स्वामी जी केवल ज्ञान परख ही बातें रख दिए हैं। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। स्वामी जी जो है इसी प्रकार से सप्त प्रकाश के अंदर बहुत कुछ लिखे हैं गुरु बहनों के लिए और माताओं के लिए, मातृशक्ति के लिए। उन्होंने अनेकों जो है सो पदों की रचना किए हैं जो हमें गा गा करके मस्त हो जाना चाहिए और गाते ही हैं सत्संग में। बंधुओं, मैं महारानी मुक्ति देवी जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारी जो पूजनीय माता जी थी, अपने जीवन काल में कोठे पर बैठ करके भी योगाभ्यास किया करती थी। ऐसा सहजोपनिषद में मैं पढ़ा था माता जी के बारे में। माता जी जब शरीर त्याग करने लगी, तो माता जी जब शरीर त्याग करने लगी तो सदाफल देव जी महाराज उनके सुपुत्र जो कि सामने गए, ये भी पूछे कि माता जी आप जा रही हैं तो मेरा क्या कर्तव्य होगा, ऐसा ही प्रश्न पूछ रहे थे। उस समय शायद जोगानंद जी वगैरह थे और भी कई
सदगुरु के हंस थे और उनके कुल के बहुत सारे व्यक्ति थे। वो सब जो है माताजी से कुछ सवाल लगे करने, और माताजी जो थी वो तो जो है सदगुरु को पहले ही प्राप्त कर चुकी थी। इसीलिए माताजी कह रही है कि मेरा जो है यही आदेश है। क्योंकि स्वामी जी पूछे थे कि मेरे प्रति आपका क्या आदेश है, तो माताजी कही कि हे पुत्र, मेरा आदेश यही है कि संसार में जीव जो है त्रैताप दुखों में भूने जा रहे हैं और अपार कष्ट को पा रहे हैं, नरकगामी हो रहे हैं, और उन्हें जो है सदगुरु का बोध नहीं है, ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं है। इसीलिए तुम संपूर्ण भूमंडल में ब्रह्म विद्या का प्रकाश कर दो और उन्हें ब्रह्म विद्या का ज्ञान दे करके और मुक्ति धाम भेजो। और जब तुम मुक्ति धाम भेजोगे उन्हें शुद्ध करके, तब मैं समझूंगी कि पुत्रवती मैं थी। इस प्रकार से माताजी बोल रही है। माताजी भी जब शरीर छोड़ रही थी, ऐसा वर्णन उसमें किया गया है सहजोपनिषद में। आप सब पढ़े होंगे या पढ़ भी सकते हैं। बड़ा ही हृदय मर्म स्पर्शी जो है वह वाणी है स्वामी जी का। वहां पर माताजी कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माताजी आलथी पालथी मारकर बैठती है और कहती है कि सदगुरु सदगुरु सदगुरु, मुझे जो है वह मार्ग दिखाई पड़ रहा है। मैं देख रही हूँ एकदम श्वेत प्रकाश से प्रकाशित प्रकाशमान है मेरा मार्ग, और मैं उसी मार्ग से जा रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो माताजी इस प्रकार से बोल रही है और सभी लोग जो है वहां पर वंदना करने लगे, वंदना कर रहे थे। ऐसा ही सहजोपनिषद में लिखा हुआ हम पढ़े थे। क्या वंदना कर रहे थे? जगदम्बिका भव्य क्रांतिका, मेधाविका मुक्तदायिका, परमालिका तमघालिका, परचालिका वरमौलिका, आदर्शिका आध्यात्मिका, आग्रामिका मणिखानिका। इस प्रकार से सब लोग वंदना करने लगे माताजी का। और इसी प्रकार से जब माताजी जो है शरीर से जब निकली तो सभी लोग और वंदना लगे करने उस जगह। हे मातु संत समाज तज के शब्द लोग कहीं घर किए, हे मातु संत समाज तज के शब्द लोग कहीं घर किए, कुमुद शशि बिनु विश्वर बिनु, मातु तुम बिनु धृक जिए, देह जीव बिनु धर्म गुरु बिनु, देह जीव बिनु धर्म गुरु बिनु, मातु बिनु सब भार है, सर्पमणि बिनु विश्वर बिनु, सर्पमणि बिनु विश्वर बिनु, मातु बिनु अंधकार है। इस प्रकार से बंधुओं सब लोगों ने माता जी की वंदना करने लगे। इसका अर्थ क्या है? मैं तो समझता हूँ कि माता जी भी जो है सो अमर हो चुकी थी, पहले ही अमर हो चुकी थी, और वो जो है इस ब्रह्म विद्या के ज्ञाता हो चुकी थी, और इसीलिए सबको उपदेश की। अपने सुपुत्र श्री सदाफल देव जी महाराज को भी उन्होंने जो है सो यह दृढ़ कर दी, कही कि तुम्हें जो है ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करना है। तब तो स्वामी जी जो है सो इस प्रचार प्रसार को माता जी के आगे अनुसार भी कर रहे हैं। माता जी आदेश दी और फिर उधर नित्यानादि सतगुरु भगवान भी वरद हस्त दे दिए। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर वर्णन करते हैं कि 1992 माघ कृष्ण है पक्ष, सदगुरु मोहि अपनाइया, निज मत कर गए दक्ष।
92 विक्रमी में बंधुओं नित्यानंद सदगुरु ने उनको वरद हस्त दे दिया। ऐसा ही स्वरवेद के अंदर स्वामी जी वर्णन करते हैं। माता जी से आशीर्वाद श्री सदाफल देव जी महाराज को मिला और नित्यानंद सदगुरु का जो वरद हस्त मिल गया, पूर्ण आशीर्वाद मिल गया, क्या फिर कहना। सदाफल देव जी महाराज इसीलिए शब्द प्रकाश के अंदर लिखते हैं कि प्रचार प्रसार जो कर रहे थे, विघ्न आने के बाद भी पुनः जब नित्यानंद सदगुरु ने उन्हें आदेशित किए तो क्या लिख रहे हैं कि मेरा रक्षक महाप्रभु है, चिंता मन तू काहे किया। मेरा रक्षक महाप्रभु है, चिंता मन तू काहे किया। ज्ञान योग उपदेश विश्व में, ज्ञान योग उपदेश विश्व में, निर्भय पद निर्वाण दिया। मेरा रक्षक महाप्रभु है, चिंता मन तू काहे किया। मेरा रक्षक महाप्रभु है, चिंता मन तू काहे किया। मैं जो कहा सत्य तत्व छानी, मैं जो कहा सत्य तत्व छानी, तामे दुर्जन विघ्न किया। तामे दुर्जन विघ्न किया। सत्य विजय जग होत सदा से, चाहे छल बल कोई केत किया। मेरा रक्षक महाप्रभु है, चिंता मन तू काहे किया। तो स्वामी जी ने शब्द प्रकाश के अंदर लिख दिए और संसार को बता दिए। स्वामी जी ने एक जगह और लिखे, चिंता चिंता क्या बने, चिंता चिंता क्या बने, चिंता जन नहीं कोय। जन चिंता सदगुरु करे, आप प्रचारक सोय। ब्रह्म विद्या प्रचार का, सदगुरु का जग काम। करे करावे ताही को, सोई सेवा शिष्य नाम। करे करावे ताही को, सोई सेवा शिष्य नाम। बंधुओं, मैं उसी कड़ी में जुड़ा हूँ, आप सभी उसी कड़ी में जुड़े हैं और वही कार्य तो सदगुरु के आज्ञानुसार आदेशानुसार हम सभी कर रहे हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज ही के दिन हमारे यहाँ लोहिया समता उच्च विद्यालय के तार के प्रांगण में हमारे परम प्रभु श्री स्वतंत्र देव जी भगवान का यहाँ पर पदार्पण हुआ था, शुभागमन हुआ था। और हर वर्ष जो है 2018 से लेकर अब तक हम लोग शुभागमन दिवस मनाते आ रहे हैं। आज भी हम लोग मनाएंगे। ऐसा ही व्यवस्थाएं हम लोग बनाए हैं और हम तो देखे हैं कि स्वामी जी का जो भी गुणानुवाद करते हैं, उनके बताए मार्गों पर चलते हैं, तो उन साधक साधिकाओं को तो मत पूछिए, उन्हें तो एकदम अनुभव के बारे में बराबर ही जो है आगे ही पाएंगे, आगे ही पाएंगे। यही तो स्वामी जी हम सबों को दे रहे हैं और दिए हैं। बंधुओं, आवश्यकता है कि हम सबों को लगे रहना है। शायद समय द्रुत गति से भागते जा रहा है। सदगुरु का